हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर स्टडी 21। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री को देख रहे थे। तो हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का कल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारा देखे थे। और एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी ये सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोगों ने उसको देखा था। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के इतिहास को देखेंगे। वैदिक सभ्यता के इतिहास को पूरे 3 पार्ट में वीडियो बना करके मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाएंगे जो बहुत सारे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम और अदर रेलवे एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आपसे बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और इसी तरह के वीडियोज़ सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव के थ्रू चाहते हैं, और ऑब्जेक्टिव ही नहीं, सिर्फ आंसर ए या बी सी मैं नहीं बताऊंगा, मैं इसके पीछे की कहानी भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के, आप उनके साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? आज हम लोग कौन सा पेन चूज करेंगे? चलिए इसी को चूज करते हैं। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। देखिए, वैदिक सभ्यता के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं आपका 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के इतिहास को। ठीक है, 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के इतिहास में ये जो वैदिक सभ्यता है पूरी की पूरी तरह वेदों पर डिपेंडेंट है। मतलब वेदों से इसकी जानकारी मिलती है इस समय की, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो 4 वेदों की रचना हुई थी इस समय: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। मतलब 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक के इतिहास को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। और कौन से वेद से किस चीज़ की जानकारी मिलती है इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, उत्तराखंड की और एक एग्जाम में पूछा गया है, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा और एक क्वेश्चन शायद मेरे इधर भी था। हाँ, ये क्वेश्चन है कि आर्य जो वर्ड है, वैदिक सभ्यता के लोग कौन थे? आर्य लोग थे। आर्य जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ना, आर्य जो है एक श्रेष्ठ वंश को दिखाता है। ठीक है, आर्य शब्द का मतलब ही होता है श्रेष्ठ वंश। ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है? ये देखिए आईएएस का एग्जाम और यूपीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द, कौन से वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले वैदिक वर्ण शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी वर्ण सिस्टम नहीं था, है ना। वहाँ पर किसी तरह का जाति वाला बात नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोग वैदिक सभ्यता में आते हैं तो हम लोग को वर्ण सिस्टम यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहला वेद कौन है? ऋग्वेद है। मतलब हम लोग को वर्ण व्यवस्था कहाँ से दिखेगा? ऋग्वेद से ही दिखेगा। पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता में ये वर्ण सिस्टम रहता है, और उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था और भी मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था में टोटल 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण जो लोग थे ये लोग वेदों को पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे, क्षत्रिय लोग युद्ध का काम करते थे, वैश्य लोग व्यापारी वगैरह काम करते थे, और शूद्र जो थे ना, ये ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा किया करते थे। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग का एक और होगा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया गया है? ठीक है, देखिए, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये हम लोग अभी देखें कि ये ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल का है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ठीक है, मतलब 10 चैप्टर्स है, 10 अध्याय है। इस 10 अध्याय में जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना, 10वां मंडल, इसी में जो है ना पुरुष सूक्त का उल्लेख है, और इसी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। ठीक है, सुमेलित कीजिए। कुछ क्वेश्चन है हम लोग के पास। 4 गो वेद दिया हुआ है, 4 वेदों में कौन कौन सा चीज़ था ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में ना ईश्वर की महिमा मतलब देवताओं की स्तुति, ईश्वर का स्तुति में जो मंत्र वगैरह है ये ऋग्वेद में लिखा गया है। सामवेद में जितने भी, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद में क्या है? तो संगीत के नियम कानून, संगीत के स्वर की वर्णन किस में किया गया है? सामवेद में। आप याद कर सकते हैं, स से सामवेद, स से संगीत। ठीक है, यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? जितने भी यज्ञ वगैरह के जो कर्म कांड है ना, और बलि
पशु बलि वगैरह के जो विधि है ये किस में है, यजुर्वेद में है। तो लास्ट में क्या बच गया, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, तो जितने भी आप औषधि से संबंधित ज्ञान देखते हैं ये किस में है, अथर्ववेद में है। चलिए, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा और आप भी क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिए हमसे पहले। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास जेपीएससी का है, 2011 का पीटी एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। हम लोग कल जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे इसी तरह ऑब्जेक्टिव वे में, तो वहाँ पर भी हम लोग जेपीएससी का एक पीटी क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, 2011 में पूछा हुआ था। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता से देख रहे थे। देखिए, जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब वो स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछा गया है। तो आप रेलवे एसएससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो आप बिंदास होकर के पढ़िए, मस्त होकर के पढ़िए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और इसी तरह के हम लोग और भी सारे चैप्टर्स को इसी तरह से कवर करेंगे। चलिए, तो क्या बोल रहा है, 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण, मतलब जो वशीकरण, जादुई माया, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इसको बोलते हैं ना, इसे किसका वर्णन है, अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में 2 चीज़ याद रखिएगा। एक आप याद रखिएगा औषधि जो दवाई है, और तंत्र मंत्र जादू टोना इसका उल्लेख कहाँ है, अथर्ववेद में, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, मतलब 10 अध्याय है। और 10 अध्याय में जो इसका 9वां मंडल है ना, इसमें क्या है, देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है। सोम पेय पदार्थ वगैरह के देवता थे एक। तो 9वें मंडल में इसका किसका उल्लेख है, देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो अभी मैंने बताया कि पेड़, सोम और इस पेय पदार्थ पर नामकृत देवता, ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है, मैंने आपको बताया था। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति, मतलब देवताओं के लिए जो मंत्र वगैरह लिखा गया है ऋग्वेद में। सामवेद में संगीत के बारे में मिलता है। तो यजुर्वेद में मिलता है कि हम लोग को यज्ञ संबंधी जो कर्मकांड होते थे और जो बलिदान वगैरह का जो प्रोसेस है ना, वो यजुर्वेद से मिलता है। अथर्ववेद में मैंने आपको बताया अभी अभी, उसमें क्या मिलता है, तो उसमें औषधि से संबंधित ज्ञान, तंत्र मंत्र, जादू टोना अथर्ववेद से मिलता है। तो चारों वेदों में क्या क्या है मैंने आपको बताया, आप बिल्कुल याद रखिएगा। किसी भी एग्जाम में कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप क्वेश्चन हमेशा सही करके आएंगे। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद किस पे लिखा गया है, धर्म पर, विधि पर, योग पर, दर्शन पर। तो उपनिषद की जो बुक है ना, ये उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ है और इस पे क्या लिखा गया है, दर्शन का वर्णन है, ठीक है। तो यूपीपीसीएस पीटी मेंस दोनों में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की चर्चा, मोक्ष जो वर्ड है ना, यही एक दर्शन का वर्ड है, ठीक है। और दर्शन की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो ये हमें मिलती है उपनिषद से, ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। चलिए, जब हम लोग वैदिक सभ्यता के इतिहास को पढ़ते हैं तो नदियों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नदियों में हम लोग यहाँ पर 2 नदियों की बात करते हैं, एक सिंधु नदी की बात करते हैं और एक सरस्वती नदी की बात करते हैं, ठीक है। तो जानिए, दो ही नदी से क्वेश्चन आपका एराइज होता है मैक्सिमम। यहाँ पर क्वेश्चन आईएएस का पीटी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में कि ऋग्वेद में जो है सबसे अधिक वर्णन किसका हुआ है, कौन से नदी का, तो आपका आंसर क्या होगा, सिंधु नदी होगा। लेकिन वहीं अगर आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी या फिर वैदिक सभ्यता की सर्वाधिक पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी कौन है, तो वो कौन है, सरस्वती नदी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार वर्णन सिंधु नदी का हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था, मतलब पुरोहित किसको मानते थे ऋग्वैदिक काल के लोग, तो बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति देवता को ये अपना पुरोहित मानते थे। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो ऋग्वैदिक काल में जो है ये निष्क जो आभूषण है ना, ये लोग गले में पहना करते थे, ठीक है। गले में पहना करते थे और ये एक प्रकार का हार होता था इस तरह से, इसका नाम क्या था, निष्क था। लेकिन वैदिक काल में समय के साथ बदलते बदलते ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, तो ये वस्तु विनिमय का एक साधन बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, निशाका से जाने जाते थे। मैंने अभी निष्क बताया ना, तो कहीं कहीं वर्ड आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। कहीं निष्क मिलेगा, कहीं निशाका मिलेगा, तो इस पर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। प्राचीन भारत में निशाका से कौन जाना जाता था, तो निशाका से वही जो सोना का जो आभूषण था जिसको ये लोग गले में पहना करते थे, इसी को निशाका के नाम से जाना जाता था। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, कहाँ से प्राप्त हुआ है,
14वीं सदी ईस्वी पूर्व में भैया एक ना अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। वो अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो आपका ईरान जैसे क्षेत्र में बोगज कोई से, बोगज कोई का अभिलेख उसको बोलते हैं, ठीक है। वो बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ? बोगज कोई, याद रखिएगा, ठीक है। उसमें वर्णन किसका है बोगज कोई में? तो बोगज कोई में वर्णन है वैदिक देवी देवताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर ना आपको कुछ भी मिलेगा, जैसे घबराइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ वहाँ से उठाया है, ठीक है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, कब हुआ था भैया? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो गोत्र शब्द जो है ना, इसका सबसे पहले उल्लेख हुआ था ऋग्वैदिक काल में। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो मैं आपको धीरे कर दूंगा, यहाँ पढ़ सकते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, कौन सा धर्म था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ। तो आप एक बात ना याद रखिएगा, ठीक है। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे ना, वो कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है। तो ये तो आंसर आपका नहीं होगा। भक्ति, ये कम चांस है। प्रकृति पूजा और भक्ति, प्रकृति पूजा और यज्ञ, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इनका मुख्य धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आप वैदिक सभ्यता के इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको दसराज युद्ध के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। दसराज युद्ध क्या था ना, तो परुष्णी नदी, जिसको वैदिक सभ्यता में परुष्णी नदी बोला जाता था, और आज वो क्या हम लोग का रावी नदी है, ठीक है, आधुनिक रावी नदी है। तो परुष्णी नदी के किनारे जो है ना, दसराज युद्ध लड़ा गया था, मतलब 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? राजा सुदास और उनके विरोधी जातियों, राजा सुदास थे और अन्य सारे राजा थे, उनके बीच लड़ाई हुई थी। इसमें जो है राजा सुदास ने अपने विरोधी को हराया था, ठीक है। ये दसराज युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बस सिर्फ इतना याद रखना है कि दसराज युद्ध परुष्णी मतलब रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, और इसमें इसका विजय किसका हुआ था? सुदास। निम्नलिखित ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी, ठीक है। देखिए नाम आपको रावी नदी डायरेक्टली नहीं मिलता, एग्जाम में परुष्णी नदी दिया हुआ है, तो आपको जानना जरूरी है कि वैदिक सभ्यता में बहुत सारी नदियों को अलग अलग नामों से जाना जाता था, ठीक है। तो परुष्णी नदी रावी नदी थी। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा से संबोधित किया गया है? तो मातेतमा मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी माँ, मातेतमा का मतलब सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। किसको इतना पवित्र माना गया भैया? तो मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल में अगर ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? सरस्वती नदी को, मतलब माता के समान, देवी के समान, और नदियों में सबसे पवित्र इसी को माना गया है, ठीक है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? मतलब उनके जीवन बसर का सबसे मुख्य साधन क्या था? तो हम लोग देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल होता है उसमें लोग क्या करते हैं ना, कृषि करते हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या करते हैं? कृषि करते हैं। लेकिन प्रारंभ में, प्राचीन काल में अगर क्वेश्चन आता है तो वो लोग क्या करते थे? शिकार करते थे आखेटक के रूप में, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वैदिक काल के लोग जो है उनके विश्वास बहुत सारे देवी देवताओं पर था, उनकी मान्यताएं बहुत अलग अलग देवी देवताओं पर थी, इसलिए ऋग्वैदिक धर्म क्या था? तो बहुदेववाद था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद में जो सबसे अधिक सूक्त है, इसमें देवताओं की स्तुति में बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे सूक्त लिखे गए हैं, लगभग 1028 सूक्त है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे अधिक इसमें 1028 में सबसे अधिक सूक्त जो है वो किसको है? तो वो किसको है? देवता इंद्र को है, ठीक है। तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, इंद्र युद्धों के देवता हुआ करते थे। वैदिक सभ्यता, वैदिक आर्यों के लोगों के लिए इंद्र युद्ध के देवता थे, और सबसे ज़्यादा सूक्त देवता इंद्र को समर्पित है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो युद्धों के देवता कौन थे? इंद्र थे, मैंने आपको अभी अभी बताया। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र है, युद्धों के देवता इंद्र है। सर्वाधिक सूक्त किसको समर्पित है? तो देवता इंद्र को समर्पित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए, तो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद के जो मैंने आपको बताया, ऋग्वेद में कितना है टोटल? 10 मंडल है। 10 मंडल में से इसका जो तीसरा मंडल है ना, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ऋग्वेद की रचना किसने की थी? तो इन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है।
श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भगवत गीता जो है ये आपका महाभारत का ही एक भाग है, जो हमारा पवित्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। तो वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत हमारे प्राचीन लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र भाषा रही थी। वर्तमान समय में इसकी स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है, लेकिन अभी भी एक पवित्र और एक सम्माननीय भाषा के रूप में संस्कृत को ही देखा जाता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ही सही नहीं है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर क्या लिखा है? मंडूक उपनिषद। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। सत्यमेव जयते जो है ना, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ना कि मंडूक उपनिषद, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सही नहीं लिखा हुआ है, नाम स्पेलिंग, इसीलिए क्या होगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 1 सेकंड।